जॉब चल रहा है, जाली डिग्रियों के जरिए हुकूमतें कायम होंगी, जाली कारनामों के जरिए निजाम जिंदगी को चलाया जाएगा। वक्त तो ये जाया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इन दो चीजों में क्या वक्त जाया होगा? अच्छा, एक सवाल है कि एक वक्त था जब तख्ती पर कलम के जरिए खुशखती की जाती थी जी, खुशखती, और यकीनन जिसके लिखाई बहुत अच्छी थी, तो क्या ये भी डिग्री के हसूल के लिए बेहतरीन किरदार अदा करता था? ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी कॉल थी इनकी और इतने कहते हैं ना आराम से इन्होंने पूरी बात अपनी समझा दी। हमारे साथ एक और कॉलर है, साइमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदराबाद से, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। साइमा बताइए। डॉक्टर मोहित साहब हैं? जी जी, इधर ही, जाहिर सी बातें होंगे ना, बात करें ना, उन्हीं का लाऊंगी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, वैसे हमारे घर में लाइट नहीं है, मैं आपका प्रोग्राम देख नहीं पा रही। और मुझे वो पता नहीं कि आपका किस टॉपिक पे चल रहा है, मगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। पूछिए। जो प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मुझे ना नींद की बहुत बेख्वाबी होती है। ठीक है। नींद का बहुत मसला है 7-8 साल से। ठीक है। और मुझे नींद पूरी तरह नहीं आती है, अगर आ जाती भी आधे घंटे के लिए, फिर मेरा दिमाग तो चलता रहता है, और कोई आ जाए रूम में तो जल्दी से उठ जाती हूँ। ठीक है, चले इस बात को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज का, तो नेचुरली इसको हम ज्यादा फर्दर नहीं डिटेल में ले जाएंगे। आप चाहें तो 123boss@gmail.com पे आप ईमेल कर सकती हैं डॉक्टर मोइस को, वहां पे वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, मुझे बात बताएं कि एक इन्होंने बात की बड़ी, एक तो मतलब कौमी तराना, इट इज समथिंग टू बी टॉट। मतलब आप यूएस के अंदर, आई एम सॉरी, इट इज, आप उसको अपना कहीं ना कहीं समझते हैं कि जी यूएस कोई बड़ी वेस्टर्नाइज सी चीज है। वहां पे अपने अंडरगारमेंट्स भी लोग है ना, वो अपने फ्लैग के कलर के लेना, यू नो, दैट इज रॉन्ग थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट इज राइट, बट वो इतने ऑब्सेस्ड है अपने मुल्क के साथ, इतना प्यार करते हैं अपने मुल्क से। आई हैव मेट फ्यू यूएस पीपल इन दुबई एंड हम लोग ऐसे बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा हाउ हैप्पी आर यू विथ योर कंट्री, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, तो कहता है इफ माई कंट्री आस्क मी टू गिव माई लाइफ आई जस्ट गिव इट टू द कंट्री। इतना वो खुश आदमी अपनी मुल्क से, और इतना प्यार, मुझे मतलब ये प्यार मुझे मेरे में मतलब नहीं नजर आया उस वक्त। पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने वतन के लिए जान दे देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि ना पानी है, ना बिजली है, ना रोटी है, मगर फिर भी वो तैयार है। तो ये जज्बा हमारे में है। मगर इन्होंने जो बात की बड़ी खूबसूरत है, ज़ाहिर हम भी इस चीज से बहुत मुतासिर हुए हैं कि लब पे आती है दुआ, हमने पढ़ते थे रोज सुबह असेंबली में पढ़ते थे, आज भी हमें याद है। फिर कौमी तराना, आज वो खत्म हो रहा है। अब होगा क्या कि इवेंचुअली जो आपको अटैच रखती है अपने मुल्क से, वो अटैचमेंट ये खत्म कर रहे हैं। ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आपकी पहचान नहीं रहेगा। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल होंगे, पाकिस्तान में रह रहे होंगे, पाकिस्तान से आपका कोई कल्बी ताल्लुक और नजरियाती ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जैसे ही नजरियाती ताल्लुक आपका खत्म हो गया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की किसी फायदे के लिए आप कुर्बानी नहीं देंगे। ये उस तरफ ले जाया जा रहा है माशरे को, और ये बहुत बुरा है। एक दूसरी बात बड़ी, इन्होंने एक सवाल शायद पूछा था अकरम साहब ने कि खुशखती, अच्छी हैंड राइटिंग जो है, इनफैक्ट एक पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था अपने स्टूडेंट से, कि अपनी हैंड राइटिंग को कोशिश करो अच्छी हो। मेरे फादर ने बड़ी कोशिश की थी, मगर मेरी नहीं हो सकी। मगर होता ही है कि जब एग्जामिनर कॉपी पढ़ता है, तो कोई शख्स भी जब कोई खूबसूरत स्क्रिप्ट देखता है, हैंड राइटिंग देखता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है जैन साहब, मिसेस जैन, सॉरी, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी बताइए। अच्छा, मेरी कॉल कहीं लंबी ना हो जाए, मैं जल्दी आपसे बात कर लेती हूँ। मेरी बेटी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, मैट्रिक में तक तो वो बहुत अच्छी रही है पढ़ाई में। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक रहा। ठीक है। लेकिन मैट्रिक के बाद जब वो फर्स्ट ईयर में आई, तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के दौरान उसको ये परेशानी हुई कि शायद ना मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही और एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। तो उसने एक पेपर छोड़ दिया। एक पेपर छोड़ दिया उसने इंटेंशनली? बिल्कुल, यानी कि एग्जाम्स वाले दिन। अच्छा, ठीक है। फिर मैट्रिक तक उसकी 90 परसेंटेज आती रही। ठीक है। फिर राइटिंग उसकी बहुत अच्छी। फिर अच्छा, आपको उसने कोई आपको वजह बताई कि वो क्यों नहीं करना चाह रही है? उसको ये परेशानी थी कि जैसे वो बहुत ज्यादा परफेक्ट पढ़ती है, बहुत अच्छा पढ़ती है, तो आपको लगा, तो ऐसा लगा कि ना मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पा रही, मैं बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पा रही, मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो उसने फिजिक्स वाले दिन ये किया कि उसने कहा कि नहीं, मेरी तो तैयारी अच्छी हुई नहीं है, मैं पेपर नहीं दे रही हूँ। सही है, ठीक है। उसके बाद जब वो सेकंड ईयर में आई, तो उसको ये परेशानी होने लगी कि चूंकि मेरे 2 पेपर देने पड़ेंगे, इसलिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा।
और मैं जो हूँ, मैं इसका टाइम टेबल को मैं अपने इस पेपर को किसी तरह सेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इतनी परेशान रही है कि वो उसने इतनी परेशान रही कि उसने सेकंड ईयर के पेपर ही नहीं दिए। ठीक है, आपकी कॉल समझ ली। थैंक यू सो मच साहब आपकी कॉल का, और मैंने आपकी पूरी डिटेलिंग भी सुन ली है। हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अक्सर ये देखा गया, अक्सर और बेशतर ये देखा गया, जब बच्चे या तो स्कूल शिफ्ट करते हैं या तो फिर अपनी किसी मतलब मैट्रिक के बाद इफ दे गो फॉर इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स पे जाते हैं, दे डेवलप सम फोबिया। ये फोबिया क्यों डेवलप करते हैं, फियर क्यों डेवलप होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज आपके बच्चों को भी स्टडीज करनी है, तो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी हमारी नेचुरली ग्रेट्स के ऊपर, तो हमने सोचा कि जो क्यों ना आप लोग एक ट्रीट दी जाए। अब ट्रीट हम सबको तो एक साथ ही देते, हम तो हैं तो लोग दो ही और डॉक्टर वॉइस तो एक ही है, तो हमने सोचा चले आपको एक ट्रीट दे ही देते हैं। अब इस्लामाबाद वालों के लिए, अब पूरे पंजाब के लिए हम इस्लामाबाद आ रहे हैं अभी तक, जो हमारा प्लान है विच इज स्टिल इन द प्रोसेस। लेकिन सैटरडे को हम रेकी करना चाह रहे हैं और संडे को we'll be doing fourth dimension, the famous fourth dimension that is used for mind power and through रेकी। yes, अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में एग्जाम के वक्त, तो आप उसको रेकी देके उसको रिलैक्स कर सकते हैं, उसकी स्टडीज में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद में तो हो ही रहा है, लेकिन पूरे पंजाब से लोग कॉल कर सकते हैं, करना चाहे तो इवन मीरपुर से भी कर सकते हैं, पेशावर से भी कर सकते हैं, जहां से भी कॉल करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप पहुंच सके उस दिन इस्लामाबाद तो कीप कॉलिंग, क्योंकि कल हमारा लकी ड्रॉ निकलेगा, तो जिन लोगों की भी इस रीजन से कॉल आएगी उनको हम लकी ड्रॉ देंगे। और हम ये भी बता दें नाजरीन के रेकी से जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं या जिनके अंदर इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होती है या कॉम्प्रिहेंशन कम होती है, बाज दफा डिलेड माइलस्टोन होते हैं, वो रेकी से बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रू। हमारे साथ एक कॉलर है, हमारी रेगुलर कॉलर जो हो चुकी है अभी, हिबा साहिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हिबा साहिबा, पता नहीं आज इनको मेरी आवाज ड्रॉप हो गई शायद उनकी कॉल। अच्छा, हम लोग ये अभी देखिए, एक तो हमने एक बहुत पहले और बहुत दफा हमने एक बात की है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब बच्चों के साथ एक बड़ा अजीब सा चक्कर है। मुझे भी जो एक चैप्टर याद होता था ना, तो मैं सबसे पहले वही चैप्टर उठा के पढ़ती थी कि चलो मैंने पढ़ा है, मैंने एक होता ना एक टैग लग गया कि जी पूरा दिन बच्ची पढ़ रही है। लेकिन हम जो चीज नहीं आती उसको हम एंड ऑफ द एग्जाम या एंड ऑफ द डे के लिखते हैं, रात को पढ़ लूंगी सुबह जाके पेपर दे दूंगी। तो वो क्या है? ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब है कि जो सबसे मुश्किल चीज है वो सबसे पहले करो। इसका मतलब ये नहीं मैंने हरे कपड़े पहने तो मुझे ईट द फ्रॉग। जो सबसे मुश्किल चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले याद करने की कोशिश करें। आप यकीन करेंगे इतना बड़ा शिफ्ट आएगा आप में कि जब वो काम खत्म हो जाएगा तो बाकी सब तो आपके सामने बहुत छोटे लगेंगे। अब चूंकि हम स्लो शुरू करते हैं और मुश्किल हमारे सामने होता है, तो स्लो में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, बिकॉज उस मुश्किल सब्जेक्ट का टेंशन रहता है। अच्छा देखिए, अक्सर मैंने बच्चों में एक चीज, मतलब बच्चों में क्या अपने में भी नोट की है, अक्सर बच्चे से मुराद सब है ना। हाँ, मतलब सब है, हम सब बच्चे भी नहीं चल रहा, हम सब बच्चे नहीं, मुझसे छोटे वाले बच्चे, बाकी किसी के तो बच्चे हैं। हाँ, बट नहीं, एक बात कर रही हूँ मैं कि जब मैं बच्चे कर रही हूँ तो मुझे बहुत बुढ़ा फील हो रहा है, तो आई विल नॉट से दैट, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि एग्जाम्स के वक्त जो होता है ना, इट्स मोर देन इफ एवरीबडी वांट्स एन ए, हु डजंट वांट इट, राइट? लेकिन मोर देन एन ए हम अपने जहन के अंदर सोचते हैं अबाउट एन एफ, यू नो, वी आर मोर फोकस कि एफ कहीं ना आ जाए, बनिस्बत ये सोचते हैं कि यार मेरा ए आएगा या मेरा ए आएगा ही आएगा। बिल्कुल। सो व्हाट इज दिस थॉट शिफ्ट? द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, एक चीज होती है कि जहन जिस चीज को कंसीव करेगा या फोकस करेगा, चांसेस है कि उसी को अचीव करेगा। अब इंसान के टेम्परामेंट की बात होती है। हमने शायद सीखा ये है कि मुश्किलात से बचते हुए कामयाबी की तरफ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलात को बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचते हैं। उरूज का ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर इम्तिहान के दौरान या इम्तिहान की तैयारी के दौरान अगर आप इस बात को जहन से निकाल दे कि व्हाट इफ आई, दो तीन चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी से कम कर दें, एक व्हाट, एक इफ, एक बट, नॉट। हाँ, नॉट। तो अगर आप व्हाट इफ, अगर मैं फेल हो गया, तो इसको जहन से हटा दें। सिर्फ ये सोचें कि मैं जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने। ये मुझे किसी ने एसएमएस करके बोला कि पॉइंट जरूर रेज करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि बोला तुम्हारी भी आदत थी। मैं कहा हाँ यार, मैं तो भूल गई। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ अकीला साहिबा है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी?
कैसी हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन कॉल नहीं मिलती। आज मिल गई, इसीलिए अब देखें आपने खुद ही ने बता दिया ना हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसीलिए तो कॉल नहीं मिलती, क्योंकि सब कॉल करते हैं। मैं बहुत फैन हूँ इनकी, बहुत पीसी होटल में मैं मिल चुकी हूँ, जब इन्होंने आम टीवी पे प्रोग्राम आते होते थे, मैं बहुत सुनती होती थी इनकी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज मैंने रेकी के लिए किया था, लेकिन आज वो कह रहे हैं वाउचर नहीं दे रहे। नहीं, वाउचर के लिए नहीं, सुने वाउचर के लिए नाम जरूर लिख रहे हैं हम। वाउचर का कल लकी ड्रॉ होगा और जिस विनर का नाम निकलेगा उसको मिलेगा, तो हमने आपका नाम लिख लिया, ठीक है। तो आप कब, इस्लामाबाद कब है? सैटरडे को है इस्लामाबाद में, शाम 6 बजे से ऑनवर्ड, और संडे को है 4 डायमेंशन, वो भी पिंडी इस्लामाबाद में, सॉरी, बेस्ट वेस्टर्न, ठीक है। जी तो चले ना करें वहाँ पे, नहीं करें, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा। और मौसम भी सुना अच्छा है। हिबा वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम हिबा एंड वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रूजा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ हिबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हिबा साहबा लगता है आज हिबा साहबा और हमारा कनेक्शन की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बन पा रही, बट कोई नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आर देयर एनी वे कि एक बच्चा, अभी तो देखिए एग्जाम्स बहुत करीब हैं, तो हम एक तो फास्ट वाले तरीके भी आपसे पूछेंगे जल्दी किस तरह करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब इसके बाद एक नया ईयर भी शुरू होना है, बिल्कुल सही। तो एक कोई ऐसे स्टेप्स है या कुछ है कि बच्चा इसको फॉलो करे, तो परमानेंटली फॉलो करे। सबसे पहले वालिदैन, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं और ज़ाहिर है छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज के होंगे, सबके लिए एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीद ले। महंगा नहीं होता, 300-400 रुपए का मिलता है, मगर ये बहुत बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े काम आएगी। अगर एक कमरे में 2 बच्चे आपके हैं तो दोनों का एक एक व्हाइट बोर्ड उस कमरे में डाल दें। हर बच्चे का अपना एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड हो और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो अपना नाम लिख ले। वो व्हाइट बोर्ड से वो काम लेगा इम्तिहान की तैयारियों में। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इंसान अपनी जिंदगी मैनेज करता है, इसी तरह जिंदगी के रूटीन मैनेज करना है और इम्तिहान को मैनेज करना है। अब वो लिख देगा टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक चीज सिखाएं कि टाइम टेबल लिखो, तुम फला तारीख को इतने बजे से इतने बजे ये चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, वो लिख ले अपने हाथ से। फिर अगले हफ्ते मैंने ये स्टडी करना। इट हैज टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ द आई। मुझे जो आप स्टे ऑर्गेनाइज की जो आप बात कर रहे हो, इट इज मोर लाइक जो आपने मेरे लिए हिप्नोसिस में बनाया, राइट? यू मेड मतलब मैं आपको बता रही हूँ क्या बनाया, शायद आपको थोड़ी हेल्प कर जाए। तो उन्होंने मुझे बोला पहले तुम अपने लिए डायरी ले लो, और हमारे पास एक रूम है, जिस रूम में एक बहुत बड़ा, कभी भी आप अगर डॉक्टर मुइज का इत्तेफाक हुआ कि आप रूम में आए हो, तो एक बहुत बड़ा कैलेंडर लगा हुआ, इतना बड़ा, पूरा साल, बहुत ही बड़ा पूरा साल है उसके अंदर ना। तो उसके पीछे वाले रूम में एक उन्होंने मुझसे व्हाइट बोर्ड लगवाया है, और उस व्हाइट बोर्ड पे उन्होंने पहले मुझे लिखा डेट ऑफ स्टार्ट, किस दिन मैंने स्टार्ट किया था, 22 फरवरी, एंड देन माई डेट ऑफ टारगेट कि मुझे कब तक पूरा करना है, कितना पूरा करना है, एंड देन ही मेड मी ड्रॉ 2 रेड ड्रेसेस, वन वॉज फैट वन जिसके वो ब्लैक कलर की लकीर थी, एंड द वन विद द स्लिमर वन। तो उससे आई गेस अगेन इट्स बेसिकली जितनी चीजें लिखी होंगी ना, एक तो आप सोचते हैं ना कि मैं फला तारीख को ये लेसन करूं, आज 4 बजे बैठ के 6 बजे तक मैं पढ़ूंगा, सोच की हद तक है। अगर आप उसको एक बोर्ड पे रख ले और वो आपका प्राइवेट बोर्ड होगा, और आपको पता है ना द सीक्रेट मूवी के अंदर भी एक बोर्ड की बात होती है, याद है? उस बोर्ड पे आप लिखते हैं, इसको कहते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड। और हमारे साथ एक कॉलर है नौशाबा साहिबा भवलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में जो कॉल मिलना है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। चले मिल गई ना माशाल्लाह। इतना भी नामुमकिन नहीं है। अभी आपका टॉपिक जो चल रहा है बहुत अच्छा है, अच्छे ग्रेड का स्कूल, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आज भी लफ्ज़ पढ़ी जाती है, और कौमी तराना जो है वो भी पढ़ा भी जाता है, और स्कूलों में बड़े अच्छे तरीके से तहरीर भी है। बिल्कुल ठीक। चले जी, आप बिल्कुल सही कह रही है बात कि बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ पे तो कौमी तराना पढ़ा भी जा रहा है। जी कहिए। हाँ जी, और दूसरी चीज ये है कि ये जो आपने कहा कि मुश्किल सवाल बच्चे छोड़ देते हैं और उसको एंड में रखते हैं, तो मेरा ये जाती टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं कि असातिज़ा भी मुश्किल टॉपिक्स को एंड तक छोड़ देते हैं कि ये बाद में पढ़ाएंगे। सही बात है, सही बात। ठीक है, और वही मुश्किल टॉपिक अगर पहले पढ़ाया जाए तो उसमें बच्चे को टाइम फ्रेम में ज्यादा टाइम स्पेन मिलता है कि वो उसकी रिवीजन ज्यादा अच्छे तरीके से कर। बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच आपके अपनी आइडिया हमारे साथ शेयर करने का। बट अगेन आई वुड लाइक टू आंसर दिस फॉर वाइल कि आपको पहले तो हमने कहा ये नहीं कहा कि हर स्कूल में बंद कर दिया गया, हमने ये कहा कि किसी स्कूल में बंद
मतलब होने के इम्कानात है या बातचीत चल रही है इस तरह की। सेकेंडली आपको